नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स हम लोग एनसीईआरटी के सिलेबस की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग अगर एनसीईआरटी के चैप्टर्स की बात करूँ कि जो भी एनसीईआरटी के सिलेबस में इस चैप्टर्स में जो आपके एक्सरसाइजेज हैं, उसमें हमारा एक्सरसाइज जो चल रहा था वो 12.3 चल रहा था। ठीक है, तो उसमें हम लोग कुछ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, जैसे वृत्तखंड या त्रिज्यखंड, इन सब के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिए थे। उन्हीं से रिलेटेड और कुछ प्रश्न थे जिनको हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न था वो था, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, एक वृत्ताकार भाग है जिसके बीचों बीच में एक समबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, छोड़ते हुए क्या किया गया है, एक डिजाइन बना गया है। मतलब इतना छोड़ के बाकी डिजाइन बना गया है, अर्थात पूरे वृत्त में से अगर इतना काट के निकाल लें तो बचेगा क्या, बाद में आपको केवल और केवल डिजाइन मिलने वाला है। केवल और केवल क्या मिलने वाला है, डिजाइन मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ क्या है, और त्रिज्या दिया है 32 सेंटीमीटर। वृत्त के लिए आर बराबर त्रिज्या बराबर कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। आर बराबर 32 सेंटीमीटर दिया है। अब उसके बाद फिर आगे देखिए, यहाँ 32 सेंटीमीटर तो दिया है। देखिए क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु अर्थात जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज की एक क्वालिटी होती है, समबाहु त्रिभुज की क्वालिटी ये होती है कि इसके जो शीर्षलंब होते हैं एक दूसरे को 1:2 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर ये 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, अर्थात क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। इसको कौन केंद्र हम क्या मान लें, ओ मान लें, केंद्र क्या मान लें, ओ मान लें। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये अगर 32 है, ये अगर 32 है तो ये भी क्या होगा, 32 होगा, ये भी क्या होगा, 32 होगा। ठीक है भाई, वृत्त की परिधि से केंद्र तक की दूरी अर्थात त्रिज्या क्या होती है, वही। ठीक है, जो आपको दी गई है 32, तो त्रिज्या क्या होगी, 32। यहाँ से भी 32 हो जाएगा। अब ये जो शीर्षलंब है, इसको जब काटेगा तो किस अनुपात में काटेगा, 2:1 के अनुपात में। यहाँ ओ है, अगर यहाँ हम इसको एम मान लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा एओ अपान ओ एम बराबर हो जाएगा आपका 2:1। अर्थात ये किस अनुपात में बटेगा, 2:1 के अनुपात में। एओ 32 है, आपको दिया गया है, बटे में ओ एम आपको मालूम नहीं है। ठीक है, यही हमको निकालना है, बराबर 2 बटे में क्या हो जाएगा, 1, 16 दूना 32। ठीक है, तिरछा गुणा करवा देंगे अगर हम, तो ओ एम का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ एम ही हो जाएगा, बराबर 16 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर आपका आ जाएगा ओ एम। हमने ओ एम क्यों निकाला, देखो क्या होता है कि कोई वृत्त बना हो और उस वृत्त की कोई जीवा है, उस जीवा पर वृत्त के केंद्र से अगर लंब डाला जाए तो ये जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अर्थात हमको ये मालूम है, ये लंब समद्विभाजक अर्थात 90 डिग्री बनना है। यहाँ क्या बनना है, 90 अंश का कोण बनना है। अगर यहाँ 90 अंश का कोण बना है तो ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगता है। अब कर्ण स्क्वायर देखो, कर्ण आपको 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण स्क्वायर, और ये लंब है आपके पास 16 आ गया है। अभी लंब भी आपको मालूम है, कर्ण भी मालूम है और लंब भी मालूम है। ठीक है, कर्ण और लंब आपको मालूम है। ठीक है, अब अपने को निकाल लेना है आधार। क्या निकाल लेना है, आधार। ठीक, आधार अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के आपके पास 32 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब आपके पास 16 है, 16 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। ठीक है, 16 का स्क्वायर इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा, देखो 32 का वर्ग करेंगे। 32 का वर्ग करेंगे कैसे, देखो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कैसे। इसको 2 भागों में तोड़ो, 2 का वर्ग 4, अब इन दोनों भागों का गुणा करो, 3 दूना 6, और जो आए उसका गुणा 2 में कर दो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। फिर दूसरा भाग 3 था, 3 का वर्ग करो 9, और 9 1 10, 32 का वर्ग क्या आ जाएगा, 1024। ठीक है, और प्लस का 16 का वर्ग इधर आएगा, माइनस 16 का वर्ग, और 16 का वर्ग होता क्या है, 256, बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। अगर हम 1024 में से 256 माइनस कर लें तो अपने पास बचेगा, 14 में से 6 घटाएंगे हमारे पास 8 बचेगा, और 11 में से 5 घटाएंगे 6 बचेगा, और 9 में से 2 घटाएंगे 7, 768 बचेगा। क्या बचेगा, एक तरफ बच जाएगा ए स्क्वायर और एक तरफ क्या है 768। ठीक है, यहाँ दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। अब 768 का वर्गमूल लेना होगा तो 768 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूना 4 हो जाएगा,
2 9 18, 2 छक 12 हो जाएगा, 48 दूना 96 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, 3 एकम 3। जिसका इसका जोड़ा बनेगा बाहर, ये ठीक है, जोड़ा बना, अर्थात 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, ठीक है, इसका जोड़ा बना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना क्या हो जाएगा 16। ए बराबर वर्गमूल लेंगे तो ए स्क्वायर वाला स्क्वायर हट जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 16 आपका बाहर आ जाएगा और 3 का वर्गमूल नहीं निकला इसलिए 3 क्या हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। ए आपको मालूम हो गया क्या, ठीक है, ए आपको अर्थात आधार मालूम हो गया। आधार क्या था आपका bm, आधार क्या था bm, ठीक है, अर्थात यही क्या था bm था। अब एक चीज देखिए, bm तो आपको मालूम हो गया, लेकिन bc निकालने का हमारा सीधा सा उद्देश्य कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा हमको मिल जाए, ठीक है, bc, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम तभी निकालेंगे जब इसकी भुजा हमारे पास हो, ठीक है। अब क्या होगा कि BC बराबर हो जाएगा BC, देखो जो क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता था, 2 बराबर भागों में बांटता है, जितना ये होगा उतना ये होगा, अर्थात इतना आपको मालूम है उसी का डबल कर देंगे तो पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। BC बराबर 16 अंडर रूट 3 मिला है, 16 अंडर रूट 3 में हम किसका गुणा करवा दें, 2 का गुणा करवा दें, तो BC बराबर हो जाएगा 16 दूना 32, उसके बाद फिर अंडर रूट 3, 32 अंडर रूट 3, ठीक है, ये चीज़ हो गया, आपको ये मालूम हो गया। अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि 32 अंडर रूट 3 आपको क्या मिल गया BC, ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या आपको मालूम है, वृत्त की त्रिज्या मालूम है। अगर हम बात करें डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, देखो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, पूरे वृत्त में से अगर हम इस त्रिभुज को बाहर कर लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ डिजाइन, और हमको डिजाइन का ही क्षेत्रफल निकालना है, कोई बात नहीं, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज है, ये एक प्रकार का क्या है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पिछले भी क्लासों में लिखवा चुका हूँ, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास होता है। ए क्या होता है, ए इस त्रिभुज की भुजा होती है, समबाहु अर्थात जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक है, ए क्या होता है, इस त्रिभुज की भुजा होती है। अब ये हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू आपके पास, देखो पाई का कोई निश्चित वैल्यू तो नहीं कहा रखने को, नहीं, ठीक है, पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे 22/7 ही, पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे 22/7। पाई की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, ठीक। आर स्क्वायर, आर क्या है आपके पास त्रिज्या, दैट इज 32 का स्क्वायर मतलब 32 गुणे में क्या हो जाएगा 32 माइनस, देखो √3 अपान में 4 गुणे में ए स्क्वायर अर्थात भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है आपके पास, भुजा आपको मिल गई है 32 अंडर रूट 3, भुजा आपको मिल गई है 32 अंडर रूट 3, 32 अंडर रूट 3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। अब एक चीज देखें यहाँ 22 गुणे में 32 गुणे में, देखो ये हो गया 22 गुणे में 32 और नीचे बटे में क्या है 7 माइनस √3 को ऐसे ही रखो बटे में 4, ठीक है, और ऊपर देखो गुणा कौन कौन कर रहा है, 32 अंडर रूट 3 का स्क्वायर का मतलब 32 अंडर रूट 3 का गुणा कितनी बार, 2 बार, 32 अंडर रूट 3 और फिर गुणे में क्या हो जाएगा 32 अंडर रूट 3, ठीक है। देखो दोनों में क्या ऐसा है जो बाहर आ सकता है, 32 यहाँ भी 32 यहाँ भी 32 यहाँ भी 32 बाहर कर लो, 32 गुणे 32 हम बाहर कर लेंगे, 32 गुणे में 32 हमारे पास बाहर हो गया, आपके पास बचा 22 बटे में 7 माइनस 22 बटे में 7 माइनस, देखो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो वही रह जाएगा 3 अंडर रूट 3 और बटे में आपके क्या है 4, ठीक। 32 का गुणा 32 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1024, पीछे अभी किया हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ तिरछा गुणा कर लें, 22 चौक क्या हो जाएगा 88 माइनस 7 का गुणा कर दें तो 7 3 21 अंडर रूट 3 और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। अब देखो यहाँ छोड़ दो तो भी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, अगर यहाँ छोड़ देते हो तो भी आपका आंसर क्या है बिल्कुल परफेक्ट है, और आगे इसको सॉल्व कर देते हो तो भी आपका ठीक है। अगर इस तरीके से लगाते हो तो भी यहाँ आपका सही है, तो भी यहाँ आपका सही है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने सॉल्व किया है, ये आपने क्या किया है सॉल्व किया है, अब ये आपने अगर सॉल्व किया है
तो यहाँ एक चीज़ देखिए, एक और मेथड है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास यही था सॉल्व करने के लिए, आपके पास यही था सॉल्व करने के लिए, अगर यही था आपके पास सॉल्व करने के लिए, तो आप जैसे मान लीजिए कि इसका 32 गुणे 32 के उसके बाद ये ला के छोड़ दिए, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं कि आपका आंसर सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। लेकिन इसके बाद भी और आगे क्या सॉल्व कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कि कर दिया जाए 4 7 28, 4 से कट सकता है ना, 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 2 10 22, 4 पंचे 20, 2 22, 4 से 24, क्या हो जाएगा 256। अब चाहो तो 256 का अंदर गुणा करवा दो तो भी आपका सही है। अब 256 का गुणा अगर हम 88 में करवाएंगे, 256 का गुणा किस में करवा दें हम लोग, 88 में करवा दें, तो 8 से 48 के 8 हासिल 4 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 4 44, 8 दूनी 16, 4 क्या हो जाएगा 20, 8 4 0 2, 8 8 4 12, 4 1 5 2 2 हो जाएगा 22,528, क्या हो जाएगा 22,528। अर्थात आगे अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 22,528, उसके बाद माइनस क्या है, अब 256 का गुणा 21/√3 में भी करेंगे, ठीक है, तो 256 में किसका गुणा कर दें, हम 21 का गुणा कर दें, किसका गुणा कर दें हम लोग 21 का गुणा कर दें, ठीक है, 21 का गुणा कर देंगे, मान लीजिए 21 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 6 5 2 2 6 12, 2 पंचे 10 11, 2 दूना 4 और 1 5 6, 5 2 7, 2 1 3, फिर 5 हो जाएगा 5,376, क्या हो जाएगा 5,376, 5,376, उसके बाद फिर √3 और पूरे के बटे में 7, आप आंसर ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हो और आंसर आप ये भी लिख सकते हो, चाहे जो लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हो, ठीक है। यहाँ भी छोड़ दोगे आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी सही है, यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी बिल्कुल सही है, अगर यहाँ तक ले आओगे तो भी और सही है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है उसकी तरफ। सवालों को समझने में कहीं किसी प्रकार की आपको आशंका होती है, समस्या होती है, आपको लगे कहीं कि कोई स्टेप ऐसा है जो समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे पास सेंड कर दीजिए, ठीक है। कह रहा है अगला जो प्रश्न हमारा है वो कह रहा है ABCD 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ABCD 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, अर्थात सबसे पहले एक 14 सेंटीमीटर का क्या बनाते हैं हम लोग, वर्ग बनाते हैं, ठीक है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक। आपके पास ये हो गया, क्रॉस बना है क्या, थोड़ा सा सीधा कर लो, एक वर्ग है आपके पास जिसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक, जिसकी भुजाएं कितनी दी गई हैं 14 सेंटीमीटर दी गई हैं, ABCD, इसके जो शीर्ष हैं A B C और D को इसको केंद्र मानकर क्या किया, 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से, ठीक है, जो प्रत्येक वृत्त है वो 3 शेष वृत्तों में से किन्हीं 2 को स्पर्श करता है, किन्हीं 2 को क्या करता है, स्पर्श करता है, अर्थात ऐसे और ये इसको स्पर्श करता हो ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से खींचा गया है, ठीक है। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात ये जो बीच में पार्ट बच रहा है आपको ना, ठीक है, इसी का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, इसी का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। अब एक चीज देखिए, ध्यान से आप लोग देखिए कि वृत्त देखो जैसे मान लीजिए कि आपके पास, अगर हम ये ध्यान ना दें कि आपके पास है, मान लीजिए कि मैं अगर ये ध्यान ना दूं कि आपके पास है, तो पीछे इस प्रकार का सवाल सॉल्व कर चुके हैं आप लोग, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो ये चारों क्या है, ये चारों क्या है, ये भी एक वृत्त का चतुर्थांश, क्यों चतुर्थांश है, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बनाता है, और जो वृत्त होता है वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश, भाई पूरा कोण कितना होता है 360 अंश का, अर्थात एक क्या होगा 90, 4 भागों में बांट देंगे तो 90 हो जाएगा ना, अर्थात ये क्या है एक प्रकार का, भाई इसको तोड़ के यहाँ जैसे मान लो ये एक प्रकार का चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त बनाते हैं, 4 चतुर्थांश मिलकर क्या हो जाते हैं, एक वृत्त बना जाते हैं। अर्थात इस वर्ग के क्षेत्रफल में से छायांकित भाग का, देखो वर्ग की भुजा क्या दिया गया है आपका, वर्ग की भुजा बराबर दिया है आपको 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14, वर्ग की भुजा क्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब देखो अगर इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है, अर्थात क्या होगा, ये पूरा 14 है तो आधा क्या होगा 7, अर्थात वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 7, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 7, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। आपके पास वृत्त की त्रिज्या आपके पास है 7 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है वृत्त का 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ हो गया। उसके बाद फिर एक चीज देखिए आप लोग कि ये चारों चतुर्थांश मिलकर 1 2 3 4, ये चारों चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक वृत्त का निर्माण करते हैं, अर्थात पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से
एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, अर्थात चारों चतुर्थांशों को मिलाकर एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लें, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, अर्थात छायांकित भाग मिल जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, देखो अब चाहे ऐसा कहो, चाहे ऐसे ऐसे कर दो, ये चारों त्रिज्यखंड है, ये चारों क्या है, त्रिज्यखंड है, चाहे 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर दो, ये भी आपके लिए सही, अगर नहीं समझ में आता है तो 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है, माइनस 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 और गुणे में त्रिज्यखंड क्या होता है, थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर और बटे में 360, ये तो होता है। चलो वैल्यू रख देते हैं हम लोग, क्या है आपके पास, भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है 14, अर्थात 14 का स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा 14 गुणे में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस 4 गुणे थीटा का मान 90 अंश है और गुणे में पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, त्रिज्या क्या है आपके पास 7 और बटे में आपके क्या दिया गया है 360, 90 चौका 360, 4 से 4 कट गया, बच गया ना पाई आर स्क्वायर, वही चीज़ वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। आगे हम लोग इसको बढ़ेंगे तो देखिए 14 गुणे में 14, 14 का गुणा 14 में करेंगे तो 196 हो जाएगा, माइनस देखिए यहाँ ये कट गया है, ये फाइनल, ठीक है, 22/7, देखो यहाँ 7 का स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम 7 गुणे में 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, बचा क्या 22 और 7, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते क्या होता है 154, 196 में से 154 घटाएंगे, 6 से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 2 और 9 में से 5 घटाएंगे 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसी प्रकार का एक प्रश्न पीछे हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है, ये हमारा था 7वां क्वेश्चन, क्या था हमारा 7वां क्वेश्चन था, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इससे, इन सब से हटके है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, ठीक है, वो है एक दौड़ने का पथ, ठीक है, एक चित्र दिया गया है जिसमें दौड़ने का पथ दिया गया है, 8वां क्वेश्चन में एक दौड़ने का पथ दिया गया है, ठीक है, दौड़ने का पथ दिया गया है, ठीक। अब दौड़ने का पथ जो दिया गया है ये कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्थवृत्ताकार है, जिसके दाएं व बाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, क्या है अर्धवृत्ताकार है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, जिसके दाएं व बाएं सिरे क्या है अर्धवृत्ताकार है। आपको देखो जो फिगर बना हुआ है उसमें, ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ और दिया गया है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है, 60 मीटर है, तथा इसमें प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, प्रत्येक रेखाखंड कितना है 106 मीटर लंबा है, ठीक, 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, पथ की चौड़ाई कितनी दी गई है, पथ कितना चौड़ा है 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक भाग का पूरा चक्कर लगाने में तय दूरी, पहला निकालना है पथ के आंतरिक किनारों के
आंतरिक किनारों के अनुदिश पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी क्या है। और दूसरा चीज जो आपको निकालना है वो है पथ का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? पथ का क्षेत्रफल। ये निकालना है। देखिए फिगर जो आपको दिया है कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा बना हुआ है, ये जोड़कर फिर ये जोड़कर कुछ ऐसा। इसके जो दोनों दोनों ये सिरे हैं, ये जो दोनों सिरे हैं ये कैसा है? अर्धवृत्ताकार है। कैसे हैं? अर्धवृत्ताकार है। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या दिया गया है कि कह रहा है समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर है। अर्थात दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के, जो आंतरिक समांतर ये और ये रेखाखंड है, इसके बीच की दूरी कितनी है? 60। पूरा कितना है? 60। तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये भी 30 होगा, ये 30, ये 30। अर्थात जो दोनों अर्धवृत्त बन रहे हैं उन अर्धवृत्तों की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। अर्धवृत्तों की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 30। और पथ की चौड़ाई कह रहे हैं, पथ की चौड़ाई कितनी है? पथ 10 मीटर चौड़ा है। कितना है? 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस क्या है? 10 मीटर है। क्या है? 10 मीटर है। ये 10 मीटर चौड़ा है। सबसे पहले तो आपको निकालना है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में दूरी। पथ के आंतरिक किनारों के अर्थात आंतरिक किनारे पर कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है और ये पूरा एक चक्कर जो लगाता है, ये दूरी आपको क्या करना है? निकालना है। अब चेक ध्यान से देखिए, जो रेखाखंड है उनकी लंबाई 106 दिया गया, अर्थात यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? आपको 106 हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करे फिर लाके यहाँ बंद करे तो वो कितना चलेगा? ये 106 ये चलेगा, 106 ये चलेगा। क्या चलेगा? 106 ये चलेगा। अर्थात क्या हो जाएगा? 2 गुणे में 106 ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि इधर से ऐसे आ रहा है ना, तो 106 ये भी 106 है। ठीक है, तो 106 ये भी चलेगा, ये भी दूरी को तय करेगा। और दूसरी दूरी क्या तय करेगा? ये दूरी तय करेगा। ये और ये दोनों आधे आधे हैं। अगर दोनों ये आधा इधर घूम रहा है आधा इधर, अगर मिला दें तो वृत्त बन जाएगा। हाँ, वृत्त बन जाएगा। इसी पर चल रहे हैं, अर्थात ये क्या होगी? वृत्त की परिधि। ये वृत्त की परिधि हो जाएगी ना, ये वृत्त की क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। अब ये वृत्त की परिधि हो जाएगी, कौन सी वृत्त की? आंतरिक वृत्त की परिधि। आंतरिक वृत्त की परिधि। आंतरिक वृत्त की परिधि। ठीक है, आंतरिक वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या कितनी है? जिसकी त्रिज्या कितना है? आंतरिक वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ जैसे मान लीजिए कि निकालें हम लोग, तो 2 गुणे 106, 106 दूना क्या हो जाएगा? 212। और प्लस में वृत्त की परिधि क्या होती है बालक? 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई और r। ठीक है, 212 क्या लिख रहे हैं? 212। ठीक, 212 प्लस में 2 पाई की वैल्यू 1.304 तो नहीं कहा है रखने को? नहीं। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे। और r क्या है आपके पास? 30 है। ठीक, रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 212 प्लस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? गुणा कर दें तो 22 दूना क्या हो जाएगा? 44। 22 दूना क्या हो जाएगा? 44। और उसी में किसका गुणा करना है हमको? 30 का गुणा करना है। करवा देते हैं। सबसे पहले 3 चौक 12 और 3 चौक 12 2 12 और 1 क्या हो जाएगा? 13 और 0 क्या हो जाएगा? 1320 और बटे में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना चाहो अगर आप, इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो 7 का गुणा 212 में करेंगे तो 7 दूना हो जाएगा 14, 7 एकम 7 और 1 8 हो जाएगा और 7 दूना क्या हो जाएगा? 14। ठीक, अर्थात 212 सत्ते कितना हो जाएगा? 200 गुना अगर हम 7 करेंगे तो 1400 हो जाएगा और 12 से 84 जोड़ देंगे। प्लस में आपको दिया गया है
प्लस में आपको दिया है 1320 और बटे में क्या है आपके 7। जोड़ दें इन दोनों को। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 8 तो 10 और 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा और 1 1 क्या हो जाएगा 2, 28 और 4 बटे में क्या हो जाएगा 7। इतना सेंटीमीटर इतना मीटर हो जाएगा आपका डिस्टेंस। इतना मीटर क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अर्थात क्या होगा कि जो आंतरिक पथ जो आपका बन रहा है, इसकी अगर हम दूरी निकालेंगे कि कुल कितनी दूरी हो जाएगी, तो आपको क्या डिस्टेंस मिलने वाला है 2804 बटे में 7 मीटर। अब देखो क्या कर सकते हो आप, इसको 7 से 2804 में भाग करके आप इसको पॉइंट में भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी छोड़ दो, बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर है। यहाँ की पाई की वैल्यू अगर 3.4 भी रख देते तो भी आपकी वैल्यू परफेक्ट ही मानी जाती, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आपको निकालना है पथ का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? पथ का क्षेत्रफल। अब देखिए पथ का क्षेत्रफल आएगा कैसे, पथ है कितना, पथ ये अंदर तो पथ है नहीं, पथ यही है, यही भाग है पथ आपका, यही तो है, यही भाग आपका क्या है पथ है। इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इस पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए एक आयत यहां बन रहा है, ठीक है, और एक आयत यहां बन रहा है। ये दो आयत बन रहे हैं। कैसे आयत? जिनकी चौड़ाई 10 है, जिनकी चौड़ाई क्या है 10 है। एक आयत ये है और एक आयत ये है। ये क्या बन रहे हैं? आयत बन रहे हैं। और इस आयत की चौड़ाई कितनी बन रही है? आपकी चौड़ाई बराबर 10 बन रही है। और इस आयत की लंबाई क्या बन रही है? इस आयत की लंबाई बन रही है, देखो लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, चौड़ाई ये है, पथ 10 मीटर चौड़ा है, अर्थात पथ की चौड़ाई 10, लंबाई कितनी हो गई? 106 हो जाएगी। अब देखो इस सबसे पहले पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे। पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले ये जो रेखाखंड के रूप में है, अर्थात आयत का क्षेत्रफल, अर्थात ये हो जाएगा 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल, 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल, 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल, प्लस इसी में क्या जोड़ेंगे? एक चीज अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ देखिए ये आधा भाग, ये आधा भाग, इन दोनों आधे भागों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों आधे भागों को जोड़ दें तो क्या ऐसे वृत्त बन जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। इधर का आधा भाग और इधर का आधा भाग, ये भी तो पथ बना रहे हैं, ये भी तो पथ है, इनका भी क्षेत्रफल जोड़ेंगे। लेकिन इसमें से क्या है कि ये वाला पार्ट खाली है, अर्थात इसको हमको नहीं जोड़ना है, इसको हमको हटा देना है। अगर इसको हटाना है, अर्थात बाह्य वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त को क्या कर देना है? हमको घटा देना है। बाह्य वाले वृत्त में से, इस पूरे वाले क्षेत्रफल में से अगर हम इसको हटा दें, तो आपको क्या बच जाएगा? यही तो पथ बचेगा ना, यही पथ बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसको निकालते हैं। 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल, हमने 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल क्यों कहा? क्योंकि एक आयत यहाँ है, एक आयत यहाँ है, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे में चौड़ाई कर देंगे, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये होगा लंबाई गुणे में क्या हो जाएगा? चौड़ाई, प्लस बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। मैंने कैपिटल और स्मॉल आर क्यों कहा? क्योंकि बाहर वाला जो वृत्त होगा उसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी और अंदर वाला जो वृत्त होगा उसकी त्रिज्या कम होगी। क्या होगी? अंदर वाले की 30 थी, लेकिन पथ की चौड़ाई अगर 10 है तो क्या हो जाएगा? बाहर वाले की क्या हो जाएगी? 10 और बढ़ जाएगा ना, 40 हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुणे लंबाई आपके पास क्या है? 106, प्लस में इंटू में चौड़ाई क्या है आपके पास? 10 है, और प्लस पाई अगर यहाँ से कॉमन कर लें, तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है आपके पास? कैपिटल आर आपके पास क्या है? अर्थात बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 40, इसका स्क्वायर हो जाएगा। छोटे वाले अंदर वाले की क्या है? 30, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक है। रख देते हैं यहाँ वैल्यू, सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 106 दूना क्या हो जाएगा? 212, 212 का गुणा 1 में कर दो, क्या हो जाएगा? 212 ही हो जाएगा, बाकी 0 1 बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पाई की वैल्यू चाहे 22/7 रखिए, चाहे 3.4 रखिए, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए पाई की वैल्यू मान लीजिए कि हम यहाँ 22/7 ही रख दें, और ये 40 का वर्ग, 40 के वर्ग अर्थात 16, 4 का वर्ग करो, 4 का वर्ग क्या होगा? 16 हो जाएगा। और 1 0 का वर्ग 2 0 होता है। 3 का वर्ग क्या होगा? 9, 1 0 का वर्ग 2 0, घटा लेंगे, क्या बचेगा आपको? 700। क्या बचेगा? 700 बचेगा। अर्थात यहाँ क्या आने वाला है आपको? 700 आने वाला है। 7 से 700 को काटेंगे, 7 एकम 7, बाकी 2 0 हम यहाँ नोट कर लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2120 प्लस में 100 का गुणा 22 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2200। अगर हम जोड़ दें 2100 और 2200 जोड़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये 4300 आ जाएगा, और उसके बाद 20 उसी में, और 4320 मीटर स्क्वायर आपको क्या मिलने वाला है? पथ का
क्षेत्रफल। 4320 आपको क्या मिलने वाला है, पथ का क्षेत्रफल। इस तरीके से आप पथ का क्षेत्रफल क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या वैसे आनी नहीं चाहिए। अगर कहीं कोई संदेह रहता है तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे जो हमारा प्रश्न दिया गया है इसी से रिलेटेड ही प्रश्न है कोई, उसी को सॉल्व करेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमको दिया गया है कुछ ऐसा है। ठीक, देखिए एक आकृति दी गई है जिसमें ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त को कह रहा है, ए बी सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। लंब व्यास का मतलब कि व्यास तो हैं लेकिन एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, लंब व्यास हैं तथा ओडी क्या है, छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। छोटे वृत्त का क्या है, व्यास है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर, यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए आपको बुक में जो आपके फिगर बना हुआ है, देखिए कुछ ऐसा है। एक वृत्त बनाया गया है सबसे पहले, और इसके सबसे पहले दो लंब व्यास दिखाए गए हैं। मतलब ऐसे दो व्यास जो केंद्र से होकर जाते हैं और एक दूसरे के लंबवत हैं, लंब व्यास बनाए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से, आगे जो फिगर बना रहे हैं कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। ये एक प्रकार का ऐसे त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक, और उसके बाद फिर क्या है, आपको ये केंद्र O है, ये केंद्र क्या है, O है, और उसके बाद फिर AB व CD, AB और CD। ठीक है, अब देखिए क्या आपके पास सूचना है, AB व CD केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। OD क्या है, छोटे वाले वृत्त का व्यास है, अर्थात जो ये छोटा वाला वृत्त बन रहा है यहाँ। ठीक है, OA बराबर 7 है, O से A तक कितना दिया गया है, 7 है। ठीक है, यदि OA बराबर 7 है तो छायांकित भाग का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब एक चीज ध्यान से देखिए, छायांकित भाग कौन कौन सा है। छायांकित भाग आपका ये है, एक ये छोटा वाला वृत्त, और दूसरा छायांकित भाग ये है आपका, दूसरा छायांकित भाग क्या है आपका, ये है। इन्हीं दोनों का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें जोड़ देंगे। देखिए ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल। अब ये छायांकित भाग था, इसमें जोड़ देंगे ये वाला छायांकित भाग। ठीक है, ये निकालेंगे कैसे, देखो ये आधा वृत्त है, इस आधे वृत्त में से इस त्रिभुज को अगर हम बाहर कर लें, आपके पास आधा वृत्त है ऐसे बना हुआ है, इस आधे, और यहाँ डिजाइन बनी हुई है, यहाँ छायांकित भाग है। अगर इसमें से इस त्रिभुज को हम बाहर कर लें तो क्या बच जाएगा, आपके पास डिजाइन ही तो बचेगी। ठीक है, अर्थात इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या निकाल लें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज देखो ये OA बराबर 7 दिया है तो ये भी क्या होगा, 7, क्योंकि ये त्रिज्या है एक प्रकार से। ये भी क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 7, इसका आधा क्या हो जाएगा, 7/2, आधा क्या हो जाएगा, 7/2। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया गया है, 7/2। ठीक है, सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, देखिए ये पूरा 7 है, ये पूरा क्या है, 7 है। ठीक है, अगर हम त्रिभुज के लिए देखें, तो त्रिभुज के लिए आधार क्या है, त्रिभुज का आधार क्या है, 7, ये 7, ये पूरा आधार है ना इस त्रिभुज के लिए, ये पूरा क्या है आधार, 7, ये 7, ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये पूरा आधार है। और प्लस ये क्या है, ऊंचाई है, अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा, 7 वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, अर्थात आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी आपके लिए,
इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई बराबर हो जाएगी 7। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी 7। ठीक है, आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर आधार और ऊंचाई दी गया है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। छोटे वृत्त की त्रिज्या देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वाले वृत्त में जोड़ देंगे क्या, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्थात ये आधा वृत्त था, आधे वृत्त में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे तो ये वाला छायांकित भाग आ जाएगा, बाकी ये छायांकित भाग है, अर्थात एक छोटा वृत्त है। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे आपको पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अर्धवृत्त जो बड़ा वाला है, अर्धवृत्त क्या है जो बड़ा वाला है, बड़ा कर लिख देते हैं, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्थात यहाँ हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये पूरे वृत्त का होता है, आधे वृत्त का बटा 2 कर देंगे, आधा हो जाएगा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे में आधार और गुणे में क्या होती है ऊंचाई। ठीक है, ये होता है। ठीक, आगे सॉल्व करें अगर इसको हम, तो पाई की वैल्यू 22/7, छोटे वाले वृत्त के लिए आर स्क्वायर, आर क्या है आपके पास 7/2, 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 गुणे में 7/2 प्लस आपके पास पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर क्या है आपके पास पूरा आर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 और पूरे के बटे में क्या दिया गया है 2 दिया है, माइनस 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई। आधार क्या आपके पास 7 और 7 14 और गुणे ऊंचाई क्या है 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 7 से ये 7, 11 दूना क्या हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 11 7 में 77 और बटे में क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ 7 से एक 7 कटेगा, 11 दूना 22, 11 7 क्या हो गया 77 माइनस 2 7 क्या हो जाएगा 14, 7 7 क्या हो जाएगा 49, 7 7 क्या हो जाएगा 49। ठीक है, अगर आगे इसको सॉल्व करें, देखो यहाँ 77 का अगर हम आधा कर दें, 77 का आधा कर दें क्या हो जाएगा, 2 से भाग करने का मतलब आधा हो जाएगा, 2 3 6 और 2 8 16, 38.5 आ जाएगा, 38 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और प्लस में आपके है 77 में से 49 घटाएंगे, 17 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा 8, यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 घटाएंगे 2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8.5 वैसे ही रह जाएगा, 8 8 16 और 3 2 5 और 1 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस तरीके से आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। ठीक है, और भी प्रश्न जो भी आपको दिए गए हैं, जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारा जो अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न थोड़ा सा इससे अलग दिया गया है, खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले सवाल के साथ। ठीक है, और ध्यान रखिए जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते हैं, कहीं भी किसी प्रकार से समझने में या किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, एनी चैप्टर कोई भी चैप्टर हो आपको, तो आप तत्काल या फिर शीघ्र आप संपर्क कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट कीजिए कि हमको ये चैप्टर में ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या मैं आंसर सॉल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको मदद पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।